सबसे बड़ा सवाल, क्या आप पैरासाइट एसईओ और रेडिट को यूज करके क्विकली आज ही मनी जनरेट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली आप कर सकते हैं। बट सच बात यह है कि ये स्टोरी का आधा हिस्सा है, पूरी स्टोरी कुछ और है। बट इससे पहले कि हम पूरी स्टोरी के ऊपर आए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि वो क्या स्टेप्स हैं इस पैरासाइट एसईओ टेक्निक में जो आपको यूज करने हैं, और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टोरी के दूसरे हिस्से में। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है ऐसी रेडिट डिस्कशंस को, ऐसी रेडिट थ्रेड्स को ढूंढना जो टॉप सर्व पे आ रही हैं यूजिंग सेमरश और Ahrefs। और ये स्टेप ही सबसे बड़ा हर्डल है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास, स्पेशली जो क्विक मनी ढूंढ रहे हैं, उनके पास सेमरश के अकाउंट ही नहीं होते हैं या Ahref का अकाउंट ही नहीं होता है जहां पे वो पर्टिकुलर URLs को जाके उनके कीवर्ड्स ढूंढ पाएं। तो इसका एक ईजी शॉर्टकट ये है कि आप सेमरश का ट्रायल पीरियड अवेल कर लो, और ये जितनी भी कीवर्ड रिसर्च मैं बताने वाला हूँ ये आप वो ट्रायल पीरियड के अंदर कर लो और अपनी एक लिस्ट बना के रख लो। उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हो। लेकिन दूसरे स्टेप पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये रिसर्च करनी कैसे है यूजिंग सेमरश। आपको क्या करना है, reddit.com को डालना है सेमरश के अंदर और उसके ऑर्गेनिक पेजेस जाके चेक करने हैं, और उसमें यूज करनी है फिल्टरिंग की ऑप्शन बेस्ड अपॉन योर कीवर्ड्स इन योर नीश। ऐसी सारी डिस्कशंस, ऐसी सारी थ्रेड्स जो रैंक कर रही हैं गूगल के ऊपर, वो आपने फिल्टर आउट कर लेनी है अपने कीवर्ड या नीश के ऊपर, या फिर आप वो सारी थ्रेड्स निकाल सकते हो जो टॉप 5 में रैंक कर रही हैं, एक और फिल्टरिंग ऑप्शन लगा के कि मुझे 1 से 5 तक के ही रिजल्ट्स दिखाओ जहां पे ये टॉप में रैंक कर रहा है। और हाँ, एक चीज आपने और भी ध्यान रखनी है कि जो आप टॉप 5 रैंकिंग थ्रेड्स निकाल रहे हो उसमें ये जरूर चेक करना है कि उसमें ट्रैफिक कितना आ रहा है। मेक श्योर कीजिए कि जो ट्रैफिक है वो कम से कम कुछ हजारों में तो हो, नहीं तो जो आगे चल के हम कन्वर्जन दिखने वाले हैं वो बहुत कम होगी अगर कुछ 100 मंथली सर्च वॉल्यूम होगा उनका। जैसे ही आपने सारी लिस्ट तैयार कर ली, एक्सपोर्ट करके एक्सेल में सेव कर ली, तो आपने जाना है सेकंड स्टेप के ऊपर, जिसमें हम कमेंट स्टार्ट करेंगे करना इन सभी थ्रेड्स के ऊपर। लेकिन अपना एक्चुअल रेडिट अकाउंट यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो इसलिए हमको चाहिए एक एज्ड रेडिट अकाउंट, लेकिन थर्ड पार्टी से। एक काम करते हैं, हम सर्च कर लेते हैं बाय एज्ड रेडिट अकाउंट गूगल के ऊपर। इनफैक्ट जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे एक इंडियन साइट मिली जो कि एज ए पैरासाइट एसईओ यूज हो रही है ऐसे अकाउंट्स को बेचने के लिए। खैर उसका डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ऐसी ही आपको कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी जहां से आप हाई कर्मा एज्ड रेडिट अकाउंट खरीद सकते हो। उनको ही यूज करना है, और उनको भी डायरेक्टली यूज नहीं करना है। उसके लिए हमको जाना है थर्ड स्टेप में, जहां पे हमको बाय करनी है एक प्रॉक्सी इस एज्ड अकाउंट के लिए। बहुत सारी प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं ऐसे अकाउंट्स को यूज़ करने के लिए, ताकि आपका आईपी डिटेक्ट नहीं हो और ये पता नहीं चलेगी इसके पीछे एक्चुअल में बंदा कौन है। तो ये प्रॉक्सी आपको कुछ $4-5 के लिए मिल जाएगी, और जो एज्ड अकाउंट है वो मे बी अराउंड $30 to $50, $40 आपको एक एज्ड अकाउंट मिल जाएगा ये काम करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर सॉफ्टवेयर को ढूंढना। एड्स पावर करके एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, बट आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली और भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये एंटी डिटेक्ट ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज करना जरूरी है, बिकॉज आपके बैन होने के चांसेस है, और ये इसके अंदर मल्टीपल ब्राउजर्स रहते हैं जो आप प्रॉक्सी और अपने अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हो। मतलब हर एज्ड अकाउंट के लिए आपके पास एक प्रॉक्सी होगा और एक ब्राउजर होगा जो ये सॉफ्टवेयर देगा। अब आपके पास पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब आप उन सभी थ्रेड्स के ऊपर जिन पे हाई बाइंग इंटेंट है, जो हमने पहले ही एक्सेल में शॉर्टलिस्ट करके रखी है, वहां पे जाके हम कमेंट करने लगेंगे, लेकिन बिना किसी लिंक को ऐड किए हुए। एक नॉर्मल वैल्यूएबल कमेंट जिसके ऊपर हमें हाई अपवोट्स मिले, क्योंकि जब आपको हाई अपवोट्स मिलेंगे तो उस हाई रैंकिंग थ्रेड जो गूगल के ऊपर हाई रैंक कर रहा है, आपके कमेंट को ज़्यादा अपवोट्स मिलेंगे तो वो आपका कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा और बहुत सारे लोगों के सामने आने लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, लिंक नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि ये हाईली मॉडरेटेड कम्युनिटी रहती है, ये पूरे रेडिट के सब रेडिट्स जो रहते हैं। तो आप अगर सीधा ही लिंक डाल दोगे तो या तो आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे या कमेंट डिलीट कर देंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपने अपवोट्स लेने हैं, हाईली वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना है और वेट करना है 24 से 48 घंटे तक। जैसे ही आपका कमेंट पुराना हो जाए तो आपने जाना है और उसको एडिट करना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ, या फिर अगर आपकी कोई निश साइट है
तो उसका लिंक भी आप डायरेक्टली उसमें डाल सकते हो, लेकिन कमेंट को वैल्यूएबल रखना है। अभी अगर आप ध्यान से देखो, ये सब सारी शेडी टेक्निक्स हैं जो पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं ये टेक्निक भी नहीं यूज की है, क्योंकि ये अभी इंटरनेट पे बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं। जब आप एसईओ यूज करके लेजिट बिजनेस बना सकते हो, तो ये सारे शॉर्ट टर्म क्विक मनी के पीछे क्यों पड़ना है। मैं पर्सनली ये नहीं यूज करता हूँ, बट हाँ, मैं उन लोगों को भी जज नहीं करता हूँ जो ये यूज करते हैं। बट आपके पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप जब एसईओ से लेजिट बिजनेस बना सकते हो, तो इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भागना है, क्यों दिमाग लगाना है इन सब चीज़ों के ऊपर जिनमें आप कुछ लॉन्ग टर्म नहीं लेके आ सकते हो। याद चल रही है, मालूम नहीं 2 दिन के बाद चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। इनफैक्ट ये भी गारंटी नहीं है कि अगर आपको कमीशन मिल भी गया और अगर एफिलिएट प्रोग्राम वालों को लगा कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो वो ये सब चीज़ें रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी होगी वो सब वेस्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एसईओ से लेजिट बिजनेस नहीं बन रहे हैं, निच साइट से लेजिट बिजनेस नहीं बन रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग का दिमाग उस तरफ नहीं जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एपिक गार्डनिंग करके। ये गार्डनिंग निच साइट एज ए स्टार्ट हुई थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन अगर आज की डेट में आप जाके देखोगे तो केविन ने, जो कि ओनर हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त बिजनेस बना लिया है। वो नॉट ओनली वो एक निच साइट है, वो एफिलिएट लिंक से भी अर्निंग कमा रहे हैं, एड से भी रेवेन्यू कमा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है जो मोनेटाइज्ड है। तो उन्होंने एक डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बना लिए हैं इस निच साइट को लेके। तो आपको भी लॉन्ग टर्म सोचना है, आपको भी ये सोचना है कि यार कैसे मैं एसईओ को यूज़ करते हुए, उस स्किल सेट को यूज़ करते हुए एक लेजिट बिजनेस बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, रेडिट और सैमरिश को यूज़ करते हुए एक कीवर्ड रिसर्च मेथड निकाला था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको वो टेक्निक जाननी है, रेडिट कोरा को यूज़ करते हुए कीवर्ड रिसर्च करना लेजिट तरीके से, तो आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो।